अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा वो अथॉरिटी होती है जिसने सारे प्रिंसिपल बनाने होते हैं। हमारी बॉडी में वो कौन सी अथॉरिटी है जो हमारे सारे प्रिंसिपल को कंट्रोल कर रही होती है? वो हमारे सेल में अगर देखा जाए तो हमारा न्यूक्लियस होता है जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, जिसने हमारे सेल के सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखा होता है, उसकी हर एक्टिविटी को मेंटेन करके रखा होता है। और न्यूक्लियस में होता है हमारा डीएनए। डीएनए हमारा वो मेन पावरफुल यूनिट है जिसमें होते हैं जीन्स। इसने हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन्स हैं, मसल्स या जो भी फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो कौन कंट्रोल करेगा? वो हमारे डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कंट्रोल करती है। अब सेंट्रल डोगमा का ट्रांसलेशन सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारा डीएनए है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और वो इंफॉर्मेशन आगे वर्क कैसे करेगी? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स हमारे एंजाइम्स जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सिक्रीशंस होती हैं, जो तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मेनली हमारी प्रोटीन्स ही होती हैं। क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम ने हमारे पेरेंट्स से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करनी होती है। और क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो भी मेनली प्रोटीन से बने होते हैं। तो सब कुछ हमारे डीएनए ने कंट्रोल करना होता है। और अगर हम डीएनए को देखें तो ये होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जिसमें होते हैं कोड्स, जीन्स होती हैं। अब ये होती हैं बेसिस, डीएनए बेसिस जो होती हैं, जिस तरह एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरासिल, ये सारे क्या हैं? ये बेसिस हैं जिनके आपस में पेयर होते हैं। 2 स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए होता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है हमारे मैसेंजर आरएनए में। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। डीएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोलस, जहाँ पे बनता है हमारा मैसेंजर आरएनए। अब हमारा जो डीएनए है वो है डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा मैसेंजर आरएनए है। डबल स्ट्रैंडेड जब खुलेगा, पता है ना, हमारा जो डीएनए होता है वो हेलिकल फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो जब इसका ये सिंगल स्ट्रैंड ओपन होता है और इसके ऊपर होती हैं बेसिस, और इनकी बेसिस के पेयर्स होते हैं। जब ये सिंगल स्ट्रैंड खुलता है हमारे डीएनए का, इसके ऑपोजिट आता है एक स्ट्रैंड जिसने इस बेसिस को कॉपी में, जो कॉम्प्लीमेंट बेसिस होती हैं वो उनको कोड करना है। उनको कोड करने के बाद हमारा क्या होगा? ये जो सिंगल स्ट्रैंड बना है हमारे डीएनए के जेनेटिक मटेरियल से, वो होगा मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे सेंट्रल डोगमा का, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या है? हमारे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की बनने को हम कहेंगे ट्रांसलेशन, जो कि सेकंड स्टेप है। इसलिए हम ट्रांसलेशन को प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो डीएनए से क्या बना? मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को क्या कहा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए से बनेगी प्रोटीन, और इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। मैसेंजर सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये होगी हमारी प्रोटीन जो बनेगी विद अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब मैसेंजर आरएनए से हमारी प्रोटीन कैसे बनती हैं वो देख लेते हैं। तो वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं मैसेंजर आरएनए ने कहाँ बनना है। उसने बनना है न्यूक्लियोलस में, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है। मैसेंजर आरएनए ने बनना है न्यूक्लियोलस ने। न्यूक्लियोलस किसकी फैक्ट्री है? हमारे मैसेंजर आरएनए के बनने की फैक्ट्री है। न्यूक्लियोलस से बन के हमारा जो मैसेंजर आरएनए होगा वो आएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आएगा और मैसेंजर आरएनए में होते हैं कोड्स, ठीक है। उसने आना है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होते हैं हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने करना है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि वो हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री है। जिस तरह न्यूक्लियोलस हमारी मैसेंजर आरएनए की फैक्ट्री है, इसी तरह जो हमारी राइबोसोम्स होते हैं वो हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो अब
मैसेंजर आरएनए ने क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है, तो उसने कहाँ पे आना है, ऑब्वियसली उसने आना है प्रोटीन फैक्ट्री के पास, मतलब कि हमारे राइबोसोम्स के पास। और अब हम अगर राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देख लें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें, ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे है ये न्यूक्लियोलस। इसने क्या बनाया, इसने हमारा मैसेंजर आरएनए बनाया जिसके ऊपर होंगे कोड्स ऑफ बेसिस, जो हमारे बेसिस होती हैं ना, डीएनए बेसिस होती हैं, वहाँ से ये कोड लिए हैं हमारे मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब न्यूक्लियस से ये ट्रैवल करके आया है हमारे साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में हो गए हमारे राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री। और हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 2 यूनिट्स पे, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो 2 यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है। अब ये हो गया हमारा स्मॉल यूनिट और ये हो गया लार्ज सब यूनिट। अब ये मैसेंजर आरएनए जो आया है उसने आना है और बाइंड करना है हमारे स्मॉल सब यूनिट से। ये ऐसे बाइंड होगा कि जो इसके कोर्स होंगे वो लार्ज सब यूनिट के फेस करेंगे, लार्ज सब यूनिट को। ठीक है, और लार्ज सब यूनिट्स पे होती हैं 3 साइड्स, ये ई साइट, ये पी साइट और ये होगी ए साइट। अब इन साइड्स का क्या फंक्शन है वो हम फर्दर देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है जो यहाँ पे बना है, ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स बना है, प्रोटीन सिंथेसिस का एक कॉम्प्लेक्स, जिन्होंने मिलके प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। तो हमारी जो प्रोटीन है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या कौन से सब यूनिट्स हैं जो मिलके उसको बनाएंगे। एक तो आ गया मैसेंजर आरएनए, ठीक है, दूसरा आएगा ट्रांसफर आरएनए, इसका भी रोल हम देख लेंगे। फिर आएगी हमारे राइबोसोम्स जहाँ पे हमारी प्रोटीन ने बनना है। फिर आएंगे अमाइनो एसिड्स जिन्होंने मिलके प्रोटीन बनानी है। और उसके अलावा आते हैं एंजाइम्स जिन्होंने इस प्रोसेस को कैटालाइज करना है, उस पर हेल्प करनी है। अब जो प्रोटीन्स के मेन 3 स्टेप्स हैं उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। द स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स विथ 5 एंड ऑफ, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं आता था, सॉरी, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आता था। And moves along it until it encounters the start codon. स्टार्ट कोडोन क्या है, AUG है, GUG है, UUG है। A से एडेनिन, U से यूरासिल, G से ग्वानिन। मैसेंजर आरएनए होता है वो एक लॉन्ग स्ट्रैंड होता है और इसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड को हम 5 प्राइम कहेंगे और एक को हम 3 प्राइम कहेंगे। और हमारे राइबोसोम्स ने आके मैसेंजर में कुछ ऐसे अटैच होना है कि वो फर्स्ट अटैच होगा हमारे 5 एंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे राइबोसोम ऐसे अटैच होगा, उसने 5 एंड पे आके अटैच होना है और वहाँ से मूव ऑन करता जाएगा 3 एंड की तरफ और वहाँ पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। अब वो आया है 5 एंड पे और उसने मूव करते रहना है अनटिल कि वो फाइंड कर ले हमारे इनिशिएशन कोड को। अब इनिशिएशन कोड क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग कोड है जिसने हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करना है। राइबोसोम अटैच होता है हमारे मैसेंजर आरएनए
पर और उधर होते हैं कोड्स। कोड्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। हमारी प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, वो एक लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है, ठीक है। और अमाइनो एसिड क्या होती है, अमाइनो एसिड के होते हैं कोड्स होते हैं जो उनकी कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई वर्ड लें, वर्ड, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक कोड समझ लें कि ये एक कोड है जिसने एक वर्ड बनाया। इसी तरह हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट कोड से बनते हैं, इनके स्पेशल कोड होते हैं। जैसे एक वर्ड के स्पेशल अल्फ़ाबेट होते हैं जिनसे मिलके वो बनता है। अब वर्ड है, ये ऐसे तो नहीं कि अगर हम इनको ऐसे लिख दें तो ये वर्ड बन जाएगा। तो एक सीक्वेंस होती है, एक कोड होता है। तो वो कोड कौन सा होता है, वो हमारे डीएनए बेसिस पे, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होती है उन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर स्टार्टिंग कोड है UAG, ये किसको कोड करता है, वो वाले अमाइनो एसिड आएंगे। इनको लेके कौन आता है, यहाँ पे आता है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जैसे कि नेम शो कर रहा है, उसका क्या फंक्शन होगा, उसने ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है, अमाइनो एसिड्स को। अमाइनो एसिड ने मिलके ही हमारी प्रोटीन बनानी है, तो ये कौन लेके आता है, ये हमारे ट्रांसफ़र आरएनए लाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए, इस पे होती है हमारे अमाइनो एसिड होते हैं और इसके इस पार्ट्स में होते हैं एंटीकोडोन। मैसेंजर आरएनए के पास थे कोडोन, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हमारे ट्रांसफ़र आरएनए के पास एंटीकोडोन। जैसे हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट का मॉडल पढ़ा था ना, लॉक एंड की मॉडल, जहाँ पे एक सबस्ट्रेट था, अगर वो इस शेप का था, एक एंजाइम या सबस्ट्रेट, और उसने अपनी शेप की एंजाइम से अटैच होना था जो उसमें फिट हो। इसी तरह हमारे कोड होते हैं, कोडोन होते हैं हमारे मैसेंजर आरएनए पर, और उसमें वही एंटीकोडोन आके फिट होंगे जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो बेसिस होती है ना वो मेनली 5 टाइप्स की होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, ठीक है। एडिनिन ने किस किस से बाइंड करना होता है, थायमिन से और यूरासिल से। गुआनिन ने किससे बाइंड करना होता है, साइटोसिन से। ये 5 बेसिस होती हैं, इनके होंगे कोड्स। अब ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, 5 एंड से 3 एंड। इसका समझ लो अगर AUG है स्टार्टिंग कोडोन, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो होंगे एंटीकोडोन हमारे ट्रांसफ़र आरएनए में वही आगे बाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफ़र आरएनए ये है और दूसरे में ये कोडोन है, सॉरी एंटीकोडोन है। कोडोन हमारे मैसेंजर आरएनए पे होते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन होते हैं हमारे ट्रांसफ़र आरएनए में। अब AUG है, उस पर ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंड करेगा या ये वाला ट्रांसफ़र आके बाइंड करेगा। हमारे एडिनिन ने किससे बाइंड होना था, हमारे थायमिन से। यूरासिल ने हमारे एडिनिन से और गुआनिन ने हमारे साइटोसिन से बाइंड होना था। तो अगर हम इस वाले ट्रांसफ़र आरएनए के एंटीकोडोन को देखें तो ये हमारे इस मैसेंजर आरएनए के कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, तो वो उसमें आके अटैच नहीं होंगे। तो इन दोनों में से ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंड होगा हमारे मैसेंजर आरएनए से और हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। सो क्या हुआ, ये हुआ हमारा मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे शुरू पे आके अटैच हुआ हमारा राइबोसोम, लेके आया ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड, और इसने आके क्या करना है, इसने सबसे पहले 3 साइड्स मैंने बताई थी ना, उनमें आके P साइड पे अटैच होना है, ठीक है। P साइड पे अटैच होके ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा। यहाँ पे अटैच है हमारा
ए साइड भी फ्री, सॉरी ई साइड भी फ्री है और ए साइड भी फ्री है। हमारी पी साइड पे आके ट्रांसफर आरएनए बाइंड कर गया। तो ये था फर्स्ट स्टेप जहाँ पे इनिशिएशन होगी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की। तो वो सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग कोडोन से होगी, या इनिशिएशन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं। उसके अलावा हमारे जो राइबोसोम्स ऐसे ही नहीं फ्री हैंड प्रोटीन के सिंथेसिस करते, उनको इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो इनिशिएशन कोड आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए आके बाइंड करेगा पी साइड पे। फिर क्या होगा, मोस्टली हमारा जो इनिशिएटर होता है उसमें जो एंटीकोडोन होता है वो एक अमाइनो एसिड होता है मिथियोनिन, उसका एंटीकोडोन होता है। इसलिए जो हमारा इनिशिएटर होता है ट्रांसफर आरएनए वो क्या लेके आता है, वो मिथियोनिन की एंटीकोडोन को लेके आता है। दिस इनिशिएटर फैक्टर कैरीज द मिथियोनिन विच बाइंड्स ऑन पी साइड। उसने मिथियोनिन के एंटीकोडोन को लेके आना है और पी साइड पे बाइंड करना है। जब उसने पी साइड पे बाइंड करना है, एंटीकोडोन को लेके आना है, तो सबसे पहले अमाइनो एसिड जो बनेगा या जो अमाइनो एसिड हमारी अटैच होगा हमारी प्रोटीन की चेन में, वो होगा मिथियोनिन। So the transfer RNA will bring the amino acid according to the sequence of codons on messenger RNA exposed to ribosomal RNA. Ribosomal RNA हमारे राइबोसोम का RNA हमारे मैसेंजर आरएनए की जो कोड होंगे जो हमारे राइबोसोम में एक्सपोज होंगे हमारे ट्रांसफर आरएनए, उस सीक्वेंस से हमारे अमाइनो एसिड को लेके आएगा। तो हमारी इनिशिएशन तो हो गई, मतलब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट हो गया। अब उसने आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, उसकी जो सेकंड फेज होती है, सेकंड स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज जैसे कि नाम शो कर रहा है कि अब जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, उसको इलोंगेशन कहेंगे। ट्रांसफर आरएनए कीप ब्रिंगिंग अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। पहले बता दिया है कि हमारे ट्रांसफर आरएनए ने जो कोड है, कोड क्या है, असल में वो बेसिस हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जिन्होंने उनके साथ पेयर करना है वो लेके आएंगे हमारे ट्रांसफर आरएनए और वो लाते रहेंगे। ठीक है, बिटवीन द कोडोन्स ऑन मैसेंजर आरएनए एंड द एंटीकोडोन्स ऑन द ट्रांसफर आरएनए। तो ये पेयरिंग किसकी बीच में होगी, कोडोन जो कि हमारे मैसेंजर आरएनए में है और एंटीकोडोन जो कि हमारे ट्रांसफर आरएनए पर है, उसके अकॉर्डिंग हमारे अमाइनो एसिड्स आएंगे और अटैच होंगे। अब जो इलोंगेशन प्रोसेस है, as transfer RNA moves into ribosomes, its amino acid is transferred to the growing polypeptide। जैसे जैसे हमारे जो ट्रांसफ़र आरएनए हैं वो आके हमारे राइबोसोम्स पे अटैच होंगे। 3 साइड्स थी, एक थी ए साइड, एक पी साइड और एक ई साइड। ए साइड होती है अमाइनो एसिड की साइड जहाँ पे आके हमारे न्यू अमाइनो एसिड अटैच होंगे। पी साइड होती है पॉलीपेप्टाइड साइड जहाँ पे एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। ई साइड होती है एग्जिस्टिंग साइड। सबसे पहले जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए जो इनिशिएटर था उसने आके पी साइड पे अटैच होना है जो कि सेंटर में थी, वो उस पे अटैच हो गया। तो ये वाली जो साइड थी वो तो ऑक्यूपाई हो गई। फिर जो सेकंड ट्रांसफ़र आरएनए आएगा उसने करना है, अटैच होना है ए साइड पे। ठीक है, जब वो ए साइड पे आके अटैच होगा तो हमारे फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए पे जो अमाइनो एसिड था वो अटैच होगा हमारे सेकंड ट्रांसफ़र आरएनए के अमाइनो एसिड के साथ विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन करता है, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि इनके बीच ये कोवलेंट बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो उसके साथ अटैच हुआ उसके बाद क्या होगा, ये अब फ्री हो गया है, एम्प्टी हो गया है, इसने मूव कर देना है टुवर्ड एग्जिट साइड। हाँ, इसने एग्जिट साइड पे मूव करना है, वहाँ से एग्जिट साइड पे आके हमारा ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए इस कॉम्प्लेक्स से बाहर हो जाएगा। वो बाहर हो जाएगा, फिर जो फर्स्ट था वो सेकंड में आएगा और फिर ये साइड फ्री हो गई है हमारी थर्ड ट्रांसफ़र आरएनए के लिए। फिर वो आएगा, फिर वो प्रोसेस दोबारा होगा। इस तरह जो
हमारी लॉन्ग लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख लें, ये हमारा राइबोसोम है, इसके 2 सब यूनिट हैं। अभी मैं सिर्फ ये राइबोसोम बना रही हूँ, मैसेंजर आरएनए नहीं बना रही। यहाँ से आया अमाइनो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेके, उसने बाइंड किया पी साइड से, ये पहला था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बाद सॉरी अगर यहाँ पे हम बना लें मैसेंजर आरएनए को भी, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, ठीक है। स्टार्ट से शुरू करेंगे ना, मतलब कि उसके 5 एंड से शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, ठीक है। ये आया, इसने बाइंड किया पी साइड पे, पी साइड के बाद एक और अमाइनो एसिड आया और वो बाइंड कर गया ए साइड पे। जैसे वो ए साइड पे आके बाइंड करेगा, उसके नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो कुछ ऐसे होगा कि हमारा जो राइबोसोम है वो हमारे मैसेंजर आरएनए में आगे स्लाइड करेगा। जब वो आगे स्लाइड करेगा तो ये जो ट्रांसफर आरएनए था, इसका जो अमाइनो एसिड था वो अटैच होगा फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट वाले के साथ अटैच होने के बाद ये पॉलीपेप्टाइड साइड थी ना, जो पी साइड, वो इसको इसलिए कहा गया था कि यहाँ पे एक चेन बनती जाती है। अब ये जो फर्स्ट वाला था अटैच हुआ था वो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया, उसने बाहर साइड मूव कर देना है। उस फर्स्ट वाले का जो अमाइनो एसिड था वो दूसरे से अटैच हुआ, अब तीसरा आया अमाइनो एसिड लेके। अब फिर क्या होगा, ये जो सेकंड वाला है उसने अपना अमाइनो एसिड इसको दे देना है और इसने एग्जिट साइड पे आके एग्जिट होना है। इसी तरह ये जो लॉन्ग चेन थी अमाइनो एसिड की, उस पर हमारा राइबोसोम आगे आगे होता जाएगा। उस पर जो एक्सपोज्ड होंगे कोड्स, उसके एंटीकोडोन लेके ट्रांसफ़र आरएनए आएगा। इसी तरह जो हमारी पी साइड पॉलीपेप्टाइड साइड थी, वहाँ पे लॉन्ग चेन बनती जाएगी हमारी अमाइनो एसिड की। एक प्रोटीन है, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो अनलिमिटेड तो नहीं होते। तो फिर एक प्रोटीन की सिंथेसिस की टर्मिनेशन कैसे होती है? टर्मिनेशन होती है जिस तरह हमारे इनिशिएशन फैक्टर या कोड्स थे, इसी तरह हमारे टर्मिनेशन कोड भी होता है। ये टर्मिनेशन कोडोन होते हैं हमारे मैसेंजर आरएनए में, वो होते हैं यूएजी। ये हमारा टर्मिनेशन कोड है जिसने आके अटैच होना है राइबोसोम से, और हमारा जो प्रोटीन का प्रोसेस चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। At the end of messenger RNA coding is a stop which will end the elongation stage. इलोंगेशन स्टेज जहाँ पे कंटिन्यूसली हमारी अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट होती जा रही थी, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही थी, उसकी टर्मिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ यूएजी। अब इनिशिएटर फैक्टर्स था, वो क्या लेके आया था, वो एंटीकोडोन लेके आया था। उसके ऑपोजिट जो हमारा टर्मिनेशन कोड होता है या टर्मिनेशन कोडोन होता है, वो हमारे ट्रांसफ़र आरएनए को नहीं बुलाता, बल्कि उसके लिए एक रिलीज फैक्टर होता है जिसने हमारे जो कॉम्प्लेक्स बना होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए और हमारे ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देता है। उसको उनके फैक्टर जो होते हैं उनको रिलीज़ कर देता है, इसलिए इसको रिलीज फैक्टर कहते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं है तो प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी, इसलिए इसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। अब अगेन अगर हम उस प्रोसेस को समझे, हमारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, तो अगर ये हमारे ट्रांसफ़र आरएनए हैं, ये हमारे राइबोसोम के सब यूनिट हैं, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। एयूजी से क्या होगा, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो लेके आएगा एंटीकोडोन हमारे मिथियोनिन के, मिथियोनिन के एंटीकोडोन आएगा, वो हमारी पी साइड पे आके अटैच हो जाएगा। पी साइड के पर अटैच होने के बाद वो नेक्स्ट मूव कर देगा हमारे
5 एंड के स्टार्ट से थोड़ा सा आगे वहाँ पे आएगा एक और ट्रांसफ़र आरएनए। अब वो लेके आएगा प्रोलीन को, ये भी एक अमाइनो एसिड है। प्रोलीन को लेके आएगा, वो अटैच होगा हमारी ए साइड पे। जब हमारी ए साइड पे अटैच होगा, हमारी पी साइड के ट्रांसफ़र आरएनए पे जो अमाइनो एसिड था मिथियोनिन, वो वहाँ से डिटैच होके हमारी प्रोलीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। जब वो उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए था वो एम्प्टी हो गया। जब वो एम्प्टी हो जाता है तो हमारा राइबोसोम हमारे मैसेंजर आरएनए में आगे की तरफ मूव कर देता है। जब वो आगे की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए था वो अब आ गया है हमारी ई साइड पे, मतलब कि हमारी एग्जिट साइड पे। अब उसने वहाँ से क्या करना है, एग्जिट हो जाना है। वो वहाँ से एग्जिट हो गया तो अब जो लॉन्ग चेन वाला ट्रांसफ़र आरएनए था वो आ गया पी साइड पे, और हमारी ए साइड हमारी नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए के लिए, हमारे थर्ड ट्रांसफ़र आरएनए के लिए एम्प्टी हो गई है। फिर क्या होगा, एक और न्यू ट्रांसफ़र आरएनए लेके आएगा अमाइनो एसिड, वो अटैच होगा ए साइड पे, जो उससे प्रीवियस पी साइड पे है उसका अमाइनो एसिड फिर ए वाले के साथ अटैच होगा, और पी वाला एम्प्टी हो गए एग्जिट साइड से एग्जिट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है इलोंगेशन में अंटिल हमारे 3 एंड पे आता है टर्मिनेशन कोड UAG। उसने आके रिलीज फैक्टर को बुलाना है, जिसने आके इन कॉम्प्लेक्स को तोड़ देना है और हमारी प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है, रोक देना है। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन का प्रोसेस। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।